हेलो, कैसे हैं आप। राधे रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज है दिनांक 9 और दिन है मंगलवार और ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी। तो आज है मंगलवार, तो सूरज कुंड तो जाना है, दर्शन करके आना है। तो बस सूरज कुंड के लिए तैयार हुई हूँ और चलिए अब चलते हैं सूरज कुंड। सूर्य देवता तो ही बहुत प्रसन्न लग रहा है, पानी का मौसम नहीं लग रहा है, फिर भी पता नहीं कब कहाँ कैसे पानी आ जाए, तुरंत बिन मौसम के बरसात हो रही है इस समय। तो अभी तो ठीक ठाक है और करीब करीब टाइम हो गया है 10 बजे का। सारे काम करते करते मुझे बज गए हैं 10। साफ सफाई क्लीनिंग, सुबह की तो कितनी व्यस्तता रहती है। सुबह तो व्यस्त ही रहो, बिल्कुल एक काम करो दूसरा काम खड़ा। सुबह करीब करीब वही जब तक खाना पीना ना हो 11-12 बजे तक काम रहता है। या ये मान के चलिए आप, खाना का तो काम बाद में, पर सुबह के जो काम रहते हैं सारे काम सुबह ही रहते हैं, तो थोड़ा सा व्यस्तता तो रहती है। तो 9:30 पौने 10 बज गए हैं और अब जाना है सूरज कुंड। तो चलिए आप लोगों को सूरज कुंड में सूर्य कुंड वाले हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। और ये हम पहुंच गए थे सूरज कुंड। सूरज कुंड का गेट दिख रहा है, ये देखिए। और धूप तो बहुत तेज़ थी, आज बहुत तेज़ धूप लग रही थी। और बस पहुंच गए थे हम सूरज कुंड। यहाँ आके एक अलग सी ही खुशी मिलती है। ये देखिए, ये गदा जो अभी हनुमान जयंती को स्थापना हुई है ना, ये गदा बहुत अच्छा लगता है। ये गदा सब लोग देखते हैं इसी को। और मैं आ गई हूँ मंदिर से करीब करीब, हाँ, 11:30 पौने 12 बज चुके हैं और धूप बहुत तेज थी, बहुत थकान लग रही है। मैं सोची थोड़ा बैठ लेती हूँ, फिर बाद में आगे के काम करूँगी करके। और आज मंदिर में ना इतनी भीड़, दर्शन भी अच्छे से नहीं मिले। हम बैठे रहे बहुत देर तक, फिर घूम के एक वहाँ जाली बनी, वहाँ से मैंने दर्शन की। वहाँ बिल्कुल गर्भगृह में इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे गर्भगृह में कि बाहर के लोगों को दर्शन नहीं मिल रहा था। हो सकता है हम लेट हो गए हों, हर बार तो हम 9 बजे चले जाते हैं, पर इस बार हम लेट हो गए, शायद लेट की वजह से। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, पर पिछले बार ये है कि दर्शन मिल गए थे। करीब करीब आधा घंटा बैठे वहाँ पर, फिर टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर ज़्यादा बैठे भी नहीं हम, और हल्के दर्शन मिले। आपको दिखा भी नहीं पाई क्योंकि वहाँ खाली नहीं था। पूरे समय वहाँ लोग गर्भगृह में थे, कोई चूल्हा चढ़ा रहा है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा, बहुत सारे लोग इकट्ठे होके गर्भगृह में थे, तो दर्शन नहीं मिल पाए। पर यह है कि चलो हो आई हो आओ तो अच्छा रहता है। 11 बजे भीड़ बढ़ जाती है और 9:30 बजे जाओ ना तो भीड़ कम रहती है, और 11 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये 2 मंगलवार हो गए ऐसा होते। अब अगले मंगलवार में जल्दी जाऊंगी या फिर थोड़ा लेट जाऊंगी या फिर शाम को जाऊंगी। थोड़ा सा बैठ लेती हूँ। धूप इतनी तेज़ लग रही थी आज, खूब तेज़ धूप लग रही थी, तो थोड़ा सा आके और मैं बैठ गई हूँ। और फिर थोड़ा बैठने के बाद फिर कुछ करूँगी करके। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से मैं आपसे। और करीब करीब ये 6 बज गए हैं और मेरे को चढ़ना ये सीढ़ी मेरे को लगता है ना 3 महीने से होगा मैं ऊपर नहीं चढ़ी हूँ। ये सीढ़ी चढ़ना ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, पर आज मैं सोची आज चढ़ती हूँ। ये सीढ़ी, लोहा की सीढ़ी, चढ़ने के लिए तो चढ़ जाती हूँ, पर उतरने में फिर मुझे ना दिक्कत होती है, मेरा ना सिर घूमता है। इस कारण ना 2-3 महीने में मैं चढ़ी हूँ ऊपर कि चल के ऊपर भी तो देखूँ गमलों का क्या हाल है। और ये देखिए गमले में पानी तो पड़ ही रहा है, पानी तो डाल ही रहे, नहीं डाल रहे हैं लगता। कुछ गमले ना बहुत सूखे हैं, वही सोच रही हूँ पानी डाल देती हूँ करके। आज ना ये गमले ना ऊपर रखे हैं सब। ये चलिए पानी डाल देते हैं गमलों में। और ये सीढ़ी ना, ये बाजू वाले की दीवार में ना पुट्टी हुई है और कलर हुआ है, तो पूरी सीढ़ी का देखो, पूरी सीढ़ी में कलर लग गया है। ये सब साफ करना पड़ेगा मुझे,
ये सब साफ करूँगी मैं। और ये ना गर्मी में ना डेली पानी डालना चाहिए, नहीं तो पौधे ना सूख जाते हैं। और ऊपर ना मेरे जो रिजेक्टेड गमले हैं ना वो ही रखे हैं, और जो जिनमें अच्छे पौधे हैं वो है वो नीचे से रख ली, क्योंकि रोज़ रोज़ चढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं चढ़ पाती रोज़ रोज़। तो इस कारण में ना यहाँ जो मटके अटके में लगाई हूँ, ये जो मटके अटके में पौधा लगाई हूँ ना वो ही पौधा ऊपर रख दी हूँ। तुलसी अच्छी छोटी छोटी उगी है जी, दिख रही है, ये दिखा रही हूँ मैं आपको ना। ये 2 तुलसी उगी है। ये तुलसी देखो कितनी हरी भरी है, सूखी नहीं है तुलसी। नीचे की तुलसी ना सूख जाती है, पर जो ऊपर की तुलसी ना, जबकि इसमें कम पानी डालता है, मैं देखने भी नहीं चढ़ती तो भी हरी है। कहते हैं ना कि तुलसी का वृक्ष बाग में घर में लगाओ तो सूखता है और पर्वत पे हरे आता है। वो उसका एक दोहा है ना, तुलसी बिरवा बाग में सींचत में कुम्हलाए, राम भरोसे वे रहें पर्वत में हरे आए। हमारे इधर माँ कहती थी ये वाला दोहा, पुराने लोग कहते थे। सही बात है कि तुलसी की जितनी सेवा करोगे ना वो कुम्हला जाती है। और बिना सेवा के देखो ऊपर जबकि ज़्यादा पानी भी नहीं डलता, 2 दिन 3 दिन में, जबकि इसमें मैं ना 2 दिन 3 दिन में पानी डालती हूँ, इसके बाद भी ना ये तुलसी हरी हो रही है। देखो छोटे छोटे वृक्ष आए हैं, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, छोटा सा दिख रहा है। अभी रुको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं, बैक कैमरा से। और ये देखिए ये जो तुलसी है ना, ये भी कितनी हरी है। और आपको लगता होगा कि मैं ये सब क्यों बताती हूँ, पर यह है कि जो मैं डेली में मेरे चलता है मैं वही दिखाती हूँ रियल में। जो डेली में करती हूँ, जहाँ जाती हूँ वही दिखाती हूँ मैं आपको। डेली में जो घर में काम करती हूँ, बाहर गई तो बाहर का दिखाती हूँ, घर में रहती है तो घर में रियल का दिखाती हूँ। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ तुलसी के पौधे। ये एक ये है और एक ये है, ये छोटा सा, अब ये बड़े हो जाएंगे इसमें। और ये देखिए ये कितना हरा भरा है, ये वाला पौधा है ये तुलसी का। सारे पौधे जो इसमें डिब्बी में लगाई हूँ, मटके में लगाई हूँ, ये सब ऊपर रख दी हूँ मैं। ये भी अच्छा फैल रहा है ये। बड़े दिनों के बाद ऊपर चढ़ी हूँ मैं, तो मुझे ना थोड़ा सा सब कुछ अलग बदला सा लग रहा है। और ये तुलसी है ना मेरे नीचे वाले छत में रखी, जिसकी मैं सुबह जल चढ़ाती हूँ इसमें और शाम को बत्ती लगाती हूँ। तो एक तुलसी मेरी नीचे रखी है, और ये पौधा नीचे वाले पौधे हैं ये। और अभी यहाँ साइड में दीवार उठी ना तो पूरा छत पैक हो गया है अच्छा।